आगे बढ़ते हुए बात अब करेंगे अमेरिका की। अमेरिका एक बार फिर से आतंकी हमलों का शिकार हुआ है। सिलसिलेवार हुए बम धमाकों में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 130 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। दहल उठा है अमेरिका। जी हां, सोमवार को अमेरिका का बोस्टन शहर एक के बाद एक 3 सिलसिलेवार बम धमाकों से दहल गया। बोस्टन मैराथन के दौरान फिनिश लाइन के पास हुए 2 धमाकों में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। जिस वक्त ये धमाके हुए, रेस की फिनिश लाइन के पास बड़ी तादाद में दर्शक मौजूद थे। इन धमाकों की कुछ ही देर के बाद शहर की जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी के पास एक और धमाका हुआ। FBI ने इसे आतंकी हमला बताया है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि जांच से पहले नतीजा ना निकाला जाए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धमाके के बाद भगदड़, चीख पुकार और वहां पर चीखते चिल्लाते लोग। एक के बाद एक बम धमाके हुए सिलसिलेवार, ये 3 बम धमाके, जिसकी वजह से 130 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बोस्टन की तस्वीरें आपके सामने थी। करीब 42 किलोमीटर लंबी मैराथन को देखने के लिए हजारों लोग जुटे हुए थे। सबसे ज्यादा भीड़ फिनिश लाइन के पास थी। रेस शुरू होने के 5 घंटों के बाद ही ये धमाके हुए। उस वक्त जब टॉप एथलीट रेस पूरी कर चुके थे, तभी वहां पर धमाका हो गया। फिनिश लाइन पर हुए ब्लास्ट के बाद करीब 15 मीटर ऊंचा धुएं का गुबार उठा। इसके बाद लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। चार तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और अभी अमेरिका के बोस्टन शहर का क्या हाल है, ये जानने के लिए सीधे रुख करेंगे अमेरिका का, जहां के बोस्टन शहर से PTI के वरिष्ठ संवाददाता ललित के झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ललित, आपसे हम जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है और जो लोग घायल हैं उनके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। दोबारा संपर्क साध कर ज्यादा जानकारी लेने की हम कोशिश करेंगे। लाइव धमाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त ये धमाका हुआ उस समय वहां पर क्या तस्वीर उभरी, उसके तुरंत बाद चीख पुकार, इधर उधर भागते हुए लोग, भगदड़ जैसे हालात वहां पर पैदा हो गए। घायल लोगों को तुरंत ही अस्पताल में ले जाया गया। बचाव का काम वहां पर शुरू किया गया है और इस वक्त जो जानकारी हमें मिली है अमेरिका के बोस्टन शहर से, सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजामात वहां पर किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हालांकि इस हमले के पीछे कौन सा आतंकी संगठन है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। बोस्टन में हुआ है एक के बाद एक 3 बम धमाका। 3 धमाकों के बाद दहल गया है अमेरिका। 9/11 हमले के बाद सबसे बड़ा धमाका यह अमेरिका में माना जा रहा है। बोस्टन मैराथन के दौरान ये धमाका हुआ। आपको बता दें, मैराथन में तकरीबन 20,000 के करीब प्रतियोगी हिस्सा ले रहे थे। जब प्रतियोगियों की तादाद ही 20,000 हो तो आप सोच सकते हैं कि मैराथन को देखने के लिए आने वालों की तादाद कितनी ज्यादा होगी। तीसरा धमाका हुआ है कैनेडी प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी के पास और इस तरह से इन सिलसिलेवार बम धमाकों की वजह से 3 लोगों की जान चली गई, 130 लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि हाई इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट नहीं बताया जा रहा है। अगर यह हाई यानी कि तीव्र क्षमता वाला होता तो धमाके की वजह से नुकसान कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता था, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग उमड़े हुए थे इस मैराथन को देखने के लिए। धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। लोग इधर उधर भागने लगे। बदहवास होकर FBI की ओर से इसे एक आतंकवादी हमला करार दिया गया है। हालांकि कौन सा आतंकी संगठन इस हमले के पीछे है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वहीं राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि जो भी दोषी होगा, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या फिर कोई संगठन हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। बोस्टन में हुआ है एक के बाद एक 3 बॉम्ब ब्लास्ट, जिसकी वजह से अमेरिका में इस वक्त अफरा तफरी का आलम देखा जा रहा है। सभी लोग इस वक्त घरों में हैं। वहां पर सुरक्षा के बेहद पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ अमेरिका के बोस्टन से PTI के संवाददाता ललित के झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ललित, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या?
जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं बॉस्टन में नहीं हूँ, मैं वॉशिंगटन डीसी में बेस्ड हूँ। जी, ललित जी, आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरह की जानकारी आपको मिल पाई है इन धमाकों के सिलसिले में। जी, जैसा कि आपने अपने दर्शकों को बताया है कि जो बॉस्टन मैराथन काफी वर्ल्ड का विश्व का प्रसिद्ध मैराथन में से एक माना जाता है। उसकी जो फिनिशिंग लाइन थी, जहाँ पे करीब हजारों की संख्या में लोग आज खड़े थे उसको देखने के लिए, वहाँ पर एक के बाद एक 2 बम धमाके हुए, जिसमें कि 3 लोगों की मृत्यु हुई है और 140 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जो उसमें से कुछ सीरियस कंडीशंस में हैं, उनकी हॉस्पिटल्स में इलाज जारी है। अभी तक आधिकारिक तौर से कुछ कहा नहीं गया है कि इसके पीछे कौन लोग हैं या किस ग्रुप की कौन सा ग्रुप इसके पीछे जिम्मेवार है, लेकिन जो यहाँ के ऑफिशियल्स हैं और जो सेनेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये आतंकवादी घटना है। जी बिल्कुल, आतंकवादी घटना से करार दिया जा रहा है। ललित जी, हमारे दर्शकों को जरा ये बताइए कि ये धमाका तकरीबन किस वक्त हुआ, उस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा था, और जब कोई आयोजन अमेरिका में किया जाता है, चाहे वो मैराथन का हो या फिर कोई भी प्रोग्राम हो, वहां पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाते हैं, कड़े बंदोबस्त किए जाते हैं। ऐसे में इस तरह का वो भी सिलसिलेवार बम धमाका, क्या वहां पर सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर रहा है? जी नहीं, यहाँ की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है अभी तक उसमें से कहीं भी मैंने सुना नहीं है कि उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है सुरक्षा को लेके। ये हर साल ये मैराथन हर साल होती है। जो मल्टीपल एजेंसीज हैं, मल्टीपल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनकी एक मिली जुली टीम मिलके इसकी सुरक्षा का इंतजाम करती हैं। चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी कैमरा लगे हुए होते हैं। जो पुलिस है वो हर जगह पे तैनात रहती है। इसके बावजूद इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो फिनिशिंग लाइन है जहाँ पे ये बम धमाके हुए, वो करीब 48 घंटे पहले ही सील ऑफ कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। इसका मतलब वहां पर कोई ना तो आ सकता है ना जा सकता है। इसके बावजूद भी ये इस तरह के 2 एक के बाद एक बम धमाके हुए। हो सकता है कहीं ना कहीं लैप्स हुआ हो। किस तरह का लैप्स है, कितना सीरियस रहा है लैप्स, ये तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी और जब उसके नतीजे सामने आएंगे तभी पता चलेगा। बिल्कुल, जांच के बाद ही स्थिति और ज्यादा साफ हो पाएगी। ललित जी, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे आपसे, आतंकी हमला बताया जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि 2 बम डिफ्यूज भी किए गए हैं। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो आतंकी हमला है, जिसे हम लोग कह रहे हैं अभी, वो ऑफिशियली अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। कोई भी जो राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इन्होंने जो अपना भाषण दिया, प्रेस को बताया, उसमें उन्होंने इस आतंकवादी घटना का कोई जिक्र नहीं किया। जितने भी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं आज दिन में बॉस्टन में, उसमें भी जो ऑफिसर्स थे, FBI के लोग थे, उन्होंने भी इसको एक आतंकवादी घटना करार नहीं दिया। लेकिन जो अनऑफिशियली जो ऑफिसर्स हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि जो उनकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो इसी लाइन पे चल रही हैं कि ये आतंकवादी घटना है। जी, चलिए।